हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में रिव्यू करेंगे शुएब इब्राहिम के व्लॉग पर, जो कि बाय बाय व्लॉग था। उसके अंदर बहुत सारी ऐसे मोमेंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग थे। बहुत मोमेंट्स पर थोड़ा वियर्ड भी लगा, तो तमाम तर सिलसिलों को आपके साथ रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं इस व्लॉग का अगर एंड देखूं तो वहाँ पर जो एंड है ना, वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो वहाँ पर दो लाइंस लिखी हुई थी, एक इमोशनल और एक था कि सम टाइम्स जो गुड बाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ना एक तकलीफ दा हो जाते हैं। क्योंकि इस मोमेंट पर जो शुएब हैं वो अपने अब्बा से पूछ रहे थे कि अब्बा कैसा लगा आपको मौदहा में, तो अब्बा ने तो बोला कि बस बोर हो गया। मतलब अब्बा ने भी यही स्टेटमेंट दिया और बेटे ने भी यही स्टेटमेंट दिया। इतने सालों बाद जो आपका होम टाउन है, जहाँ पर आपकी रूट्स हैं, जहाँ पर आप पैदा हुए पले बढ़े, जहाँ पर आपकी बहनें हैं जिनसे आप इतने वक्त बाद मिल रहे हैं, तो वो तो आपके लिए मैं समझती हूँ मोस्ट प्रेशियस टाइम होना चाहिए था ना। इतने दिनों बाद, सालों बाद जाकर आपका मौदहा आना और फिर अपनी बहनों से मिलना, उनके घर जाना, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। लेकिन आप दोनों जो बाप बेटा हैं, आप दोनों का एक स्ट्रेट स्टेटमेंट था कि बोर हुए। ये चीज़ बड़ी वियर्ड लगी। और यहाँ पर जिस तरह आपने कुछ लाइंस लिख दी ना, तो वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो सेम सिचुएशन थी। आपका जो बोलना है ना, आपका जो साव भाव है, वो कुछ और कह रहा था और ये लाइंस बिल्कुल भी उसके साथ मैच नहीं हो रहे थे। चलें जी, मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो है इस वीडियो के अंदर जो शुएब हैं उन्होंने यही दिखाया कि जो सबा है उनका भी मैंने व्लॉग देखा था, और उन्होंने ननद और भाभी के लिए दावत की थी अपने प्लॉट पर। उनके घर का जो प्लॉट है वहाँ पर जो रुखसाना बाजी हैं वो कुकिंग वगैरह कर रही थी, बिरयानी बना रही थी। ये तमाम तर सिलसिले थे। बट मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि सबा की भी तो फुप्पियाँ हैं ना तीनों, और ये सबा का ससुराल है। तो जब भाभी को इनवाइट कर रही थी तो गुड नोट पर फुप्पियों को भी इनवाइट कर लेती। और थोड़ा सा जो पकवान है, बिरयानी है, अगर उसकी क्वांटिटी मतलब इतना ज़्यादा रुखसाना बाजी जो है वो टैकल नहीं कर पाती, तो थोड़ा खाना बनवा लेती। और इतने टाइम बाद आप लोग मौदहा आए, स्पेशली आपके फादर, आपके भाई, आप लोग तो खैर आते रहते हैं, अभी आप लोग होकर गए हैं, तो एक अच्छा खासा जो मीटअप है ना वो हो जाता और एक बहुत बढ़िया सी गैदरिंग हो जाती। सब लोग मिल बैठ कर खाते, थोड़ा टाइम स्पेंड करते। आपके इन लॉज, आपका ददियाल, आपका ननियाल, एक अच्छा रहता है ये तमाम तर सिलसिला। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ अपनी भाभी को इनवाइट किया और साथ में किसको, आपकी जो ननद थी। अच्छा, फिर आपने पायल जो है वो आप ख़रीदने जाती हैं, एक पायल भाभी के लिए, एक पायल ननद के लिए। तो जो शुएब का वीडियो था उसमें दीपिका ने वो पायल पहन के दिखाई और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इस तरह से। अच्छा, जो आपका ददियाल है वहाँ पर आपकी अम्मी ने भी स्टे किया हुआ है ना, और बेटी खाला भी वहीं मौजूद थी, आपकी अम्मा भी वहीं मौजूद थी। और दीपिका जो है उनका लास्ट डे था मौदहा में। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं और चीज़ों को एनालाइज करूँ और देखूँ, तो जो आपकी सबसे बड़ी ओपोनेंट है, मतलब हेटर कह लो, जो भी है आपकी जो कपल है, तो वो भी इस टाइम कहाँ आए हुए हैं, मौदहा आए हुए हैं, है ना, इंडिया आए हुए हैं कतर से, और वो हैं नेहा। तो एक तासुर ये भी बनता है कि शायद आप जो दीपिका और शुएब इतनी जल्दबाजी में निकले हैं, शायद कि आप लोगों का कुछ और दिन रुकने का इरादा हो। लेकिन हो सकता है ना कि भाई सामना ना हो जाए, और जिस तरह वो रिएक्शंस बनाती हैं, रिएक्शन से ज़्यादा वो आपकी पर्सनल लाइफ जो बियॉन्ड वाईटी है उसको लाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पब्लिश किया है, जिसके साथ मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। आपको रिएक्शन देना है, आपको रोस्ट करना है, आप कीजिए, जो यूट्यूब की अपनी एक पॉलिसी गाइडलाइंस है। बट आप किसी की जो प्राइवेसी है, जो पर्सनल जोन है, उसको इस तरह से ब्रीच नहीं कर सकते, मेरा मानना है। बाकी उनका अपना टैलेंट है, जिस तरह से भी वो करें। तो मैं उनका व्लॉग भी देख रही थी, वो अपने इन लॉस के साथ बैठी हुई थी, अपनी
ननद और नंदोई और साथ में चंद और फैमिली मेम्बर्स थे, इतना तो मैं उनको नहीं जानती। तो वहीं पर लोग कमेंट जो है उनको कर रहे थे। कोई कह रहा था कि जो सबा है, जिस भी नाम से उसको पुकारते हैं, उसके साथ आपका मीटअप हो जाए। तो इन्होंने कहा हाँ, अगला जो ट्रिप है वो मौदाहा का ही है। फिर कोई कह रहा था आप लोग इब्राहिम्स की इतनी ज़्यादा मिमिक्री करते हैं कि व्लॉग भी आप इस तरह से बना रही हैं कि जैसे लग रहा है कि आप उनको ही कॉपी कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो होगा कहीं ना कहीं एक अनइंटेंशनल इन्फ्लुएंस हो गया। और जब आप एक कैरेक्टर को इतना ज़्यादा एवरी टाइम मतलब उनकी मिमिक्री करें, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट बन ही जाता है। डेली आकर एक वीडियो बनाना और उसमें पूरी तरह से उनकी मिमिक्री करना, है ना, तो ये वाला सिलसिला भी हो जाता है। खैर, तो मुझे लगता है ये एक रीज़न है कि जो शुएब दीपिका हैं उनको बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में मौदाहा छोड़ना पड़ा। जो दीपिका हैं वो गई रेहान और अपने जो हेल्पर्स आए हुए थे और बच्चे के साथ, और उस टाइम भी जो इनकी फुप्पियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब दीपिका को प्यार दे रही थी, तीनों फुप्पियाँ। और दीपिका जो है वो बेटी खाला के गले लगकर और सब प्यार व्यार करके, जो हैदर है उसको, चलो बेटी खाला तो आपके घर आ ही जाती हैं, मतलब उनका तो चक्कर जो है ना वो बॉम्बे में लगता ही रहता है। लेकिन जो आपकी फुप्पियाँ हैं उनसे आप इतने अरसे बाद मिले, पता नहीं फ़र्स्ट टाइम मिले हैं क्या है, तो मुझे वो गर्म जोशी दीपिका की साइड से वापसी के टाइम फुप्पियों के लिए नज़र नहीं आई। फुप्पियाँ बड़ा मोहब्बत और प्यार लुटा रही थी, बच्चे को गिफ्ट भी दिया और कहा कि जब अगली बार आओगे तो अच्छा वाला देंगे और भी महंगा देंगे। ज़ाहिर बात है उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन आपके स्टेटस तक तो नहीं है। और मैं पढ़ रही थी कि इस पूरे ख़ानदान में जो सबा और शुएब हैं यही तरक्की कर गए हैं। ज़ाहिर बात है एक रीज़न बनी, दीपिका उससे शादी हुई, अल्लाह जो है वो रास्ते पैदा करता है, तो इस तरह ये आगे निकल गए। लेकिन जो और फैमिली है वो मिडिल क्लास ही है, लोअर मिडिल क्लास आप इसको यूँ भी कह लें, खुदा ना करे। मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रही, जिस तरह की रियलिटी है मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो रुकैया है जो कि बॉम्बे होकर भी गई थी, तो वो भी नहीं मिली, मतलब ना शुएब से मिली ना दीपिका से मिली और अभी तक तो सबा से भी नहीं मिली है। हालांकि जब सबा आई थी अपने बेटे हैदर को लेकर, तो वो मिलने आई थी, है ना, और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाई थी चांदी के, और इस तरह बहुत प्यार मोहब्बत से कि अरे ये तो इसका हक़ है, हम तुम्हारी बहन है, इस तरह की उसने बातें की थी। लेकिन इस टाइम मतलब आप लोगों ने उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, या फिर जो वो मामू हैं उनके साथ आप लोगों की कुछ अनबन है, क्योंकि जो आपके बच्चा मामू हैं उनसे तो आप मिले, लेकिन इसके अलावा किसी भी मामू से, किसी भी कज़न से आप लोग नहीं मिले। और अगर मिलते तो ज़रूर उनको भी व्लॉग में लेते, उनको भी वीडियो में लेते। और अम्मा जो हैं इनफैक्ट वो आप लोगों से मिलने के लिए आपके ददियाली आ गई, है ना। फिर यहाँ से क्या था कि दीपिका तो चली जाती हैं और फुप्पियाँ वारी सदक़े जा रही होती हैं, बार बार उनका बस नहीं चल रहा होता कि बस वो अपना प्यार किस तरह निछावर करें। फिर क्या था कि जो इनके अब्बा हैं, यानी जो पापा इब्राहिम हैं, उन्होंने अपनी तीनों बहनों को एनवेलॉप्स दिए। वो बड़ा एक वो मोमेंट था, मतलब जहाँ पर आपका बड़ा हार्ट टचिंग, भाई है, बड़ा भाई है, इतने टाइम बाद आया है और वो बहनों को अपनी तरफ से कुछ तोहफ़ा या सौगात दे रहा है। मैं समझती हूँ कपड़ा लत्ता चीज़ें देने से बेटर है कि आपने एनवेलप दिया। अब व्लॉगर्स हैं तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को व्लॉग का पार्ट भी बनाएंगे, अगर नहीं बनाते तो लोग कहते कि ऐसे ही आ गए और फुप्पियों ने इतनी खिदमत की, इतनी खातिरदारी की, और जो पापा इब्राहिम है उन्होंने अपनी बहनों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और उनको कुछ भी नहीं दिया। जब वो अपनी बहनों को एनवेलप दे रहे थे तो वहाँ पर एक फुप्पी ने शुएब को शानू कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, उस नाम से पुकार कर कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, अल्लाह बहुत दे, मतलब जिस तरह बड़े दुआएं देते हैं। फिर क्या था कि शुएब ने कहा कि यहाँ मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, टाइम नहीं गुजर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप बोर तो हो रहे हैं, लेकिन आप अपने व्यूज़ का ग्राफ देखें, दोबारा से मिलियंस आपके व्यूज़ क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ आना आपके लिए लकी रहा है। मतलब मैं समझती हूँ कि अगर आप कहीं बिज़नेस पर भी जाते ना, तो इतना क्विक आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जितना पर वीडियो यहाँ से आपका रेवेन्यू बन गया। मतलब घाटे का सौदा नहीं रहा, मिल भी लिए
और आपका काम भी बन गया। तो खैर बोरियत का ये है कि आप बॉम्बे में घूमने फिरने के आदी हैं, शॉपिंग के आदी हैं, यहाँ वहाँ आपका चक्कर लगता ही रहता है, लेकिन मौदहा में ज़ाहिर सी बात है वो तमाम तर एक्टिविटीज़ तो नहीं थी, थोड़ा सा लिमिटेड हो गए थे। तो ज़ाहिर बात है करने को यहाँ पर भी एज सच कोई बिज़नेस तो आपका बॉम्बे में भी नहीं है, और यहाँ पर भी मतलब वही मामलात थे, बट ये कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर थे। अच्छा फिर क्या था कि जो ये निकले गुड बाय करते हुए, तो वहाँ पर भी फूफियाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत से मिली, ये गले लगे पापा को कार में बिठाने के बाद, और अपनी अम्मा से भी गले लगे, और बच्चे को भी प्यार किया। मतलब अपनी अम्मा के गले बड़ी गर्मजोशी से लगे, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही थी। मगर फूफियों के साथ जिस तरह मिले, मैं ये नहीं कहती नहीं मिले, बट उसमें वो गर्मजोशी देखने वालों को नहीं फील हुई, और इस पर लोग बात भी करें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप जब एक बहुत लंबे अरसे बाद जाते हैं, और कुछ अगर दरारें भी होती हैं और वो आप पाट भी लेते हैं, तो फिर भी कुछ मतलब इतना फ्रैंक आप नहीं हो पाते, और वो आपके फिर बॉडी लैंग्वेज से झलकता भी है। ओवरऑल अच्छा रहा, मिल लिए। अब लेट्स सी के फुप्पियों में से कोई फुप्पी जो हैं इनकी वो मौदहा से बॉम्बे जाती हैं नहीं जाती, क्योंकि बॉम्बे जितने भी लोग जाते हैं बेसिकली वो स्टे करते हैं सबा के पास या फिर आप लोगों की अम्मा के पास। तो देखते हैं भाई क्या है। बाकी अच्छी बात है कि जो शोएब के अब्बा हैं वो आकर अपनी बहनों से मिल लिए, और इस काबिल अल्लाह ने उनको रखा है कि वो चलो ठीक है बीमार हैं, बट उनको अल्लाह ने इतने एक वसाइल दिए हैं कि वो चल फिर सकते हैं। और उनकी हेल्प के लिए उनके बेटे ने एक हेल्पर रखा है जो हमा वक्त उनके साथ रहता है, और बॉम्बे से मौदहा आ गए, ट्रैवलिंग आसान नहीं होती। तो बाकी सब कुछ गुड नोट पर ही था। इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करते हैं, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।